आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को समय दे रहे होंगे और कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो तक हम लोग क्या किए, एडजेक्टिव का प्रयोग करके किस प्रकार से सिंथेसिस किया जा सकता है उस नियम के ऊपर चर्चा की और उसके ऊपर बेस्ड हम लोग 7 एग्जाम्पल्स देखे थे और आपको हम होमवर्क दिए थे, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिए। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे, उसी के ऊपर, उसी वाले रूल के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है इसलिए बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। सब लोग ध्यान से उस एक्सरसाइज को देख लेंगे, उसके हर सेंटेंस का हम लोग सिंथेसाइज करेंगे और देखेंगे क्या सिंपल सेंटेंस बनता है। तो कह रहा पहला सेंटेंस हम लोग ध्यान से देखें, एक्सरसाइज का फर्स्ट सेंटेंस देखिए। जो लोग अभी वीडियो पे लाइव हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर देंगे सभी के पास, जिससे हम लोग शानदार तरीके से इस सेशन को पूरा लें और कंप्लीट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखें। लाइक कर दें सब लोग और कमेंट कर दें और उसके बाद बच्चों को शेयर कर दें। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। पहला सेंटेंस कह रहा है टैगोर रोट गीतांजलि। कह रहा है टैगोर ने रोट लिखा गीतांजलि। जो टैगोर हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है, जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। उनकी पुस्तक का नाम है गीतांजलि। हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे इसी वाली रचना के लिए उन्हें 1913 में 1913 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कह रहा है टैगोर रोट गीतांजलि। कह रहा है टैगोर ने गीतांजलि नामक पुस्तक को लिखा। करा ही वाज ए ग्रेट पोएट। करा वह एक महान कवि थे। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ टैगोर की विशेषता है कि वह एक ग्रेट पोएट थे, दूसरे वाले सेंटेंस में दिखाई दे रही है, यानी नाउन यहाँ क्या है, टैगोर है और इसकी विशेषता ग्रेट पोएट के रूप में हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो हम लोग उसी को इसके पहले लाके मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा अ ग्रेट पोएट। अ ग्रेट पोएट, हम लोग चाहें बीच में कॉमा भी लगा सकते हैं। अ ग्रेट पोएट टैगोर, अ ग्रेट पोएट टैगोर रोट गीतांजलि। गीतांजलि, तो यहां से हम लोग इसका सिंथेसाइज कर लिए। एक महान कवि टैगोर ने गीतांजलि को क्या किया, लिखा। तो हम लोग यहां से इसको सिंथेसाइज कर लिए। दूसरा कह रहा आई बॉट ए पेन। कह रहा मैंने एक कलम खरीदी। कह रहा इट वॉज कॉस्टली। कह रहा यह क्या थी, बहुत महंगी थी यानी कीमती थी। तो कह रहा आई बॉट, मैंने खरीदी, अ पेन, एक कलम। कह रहा इट वॉज कॉस्टली, यह क्या थी, महंगी थी या कीमती थी या खर्चीली थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो पहले वाक्य में जो पेन है या नाउन है और कॉस्टली इसकी विशेषता बता रहा है। आप लोग ध्यान से समझेंगे कि हर यल वाई जुड़ा हुआ जो शब्द होता है वो अपने आप में क्या नहीं होता है, एडवर्ब नहीं होता है। जनरली हम लोग जानते हैं जैसे यल वाई देखते हैं हमारे दिमाग में आता है कि ये अपने आप में क्या होगा, एडवर्ब होगा। लेकिन यूजुअली हर यल वाई एडवर्ब नहीं होता है, वह कभी कभी एडजेक्टिव भी होता है। जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे कभी कि किस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एडजेक्टिव की और किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं एडवर्ब की, हम उसके ऊपर कभी सेपरेट वीडियो बना देंगे, तब आपको पूरा कंसेप्ट वहाँ सिखाया जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना जानना है कि यहाँ पे यल वाई लगा भले से है लेकिन कॉस्टली शब्द अपने आप में यहाँ पे इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो कह रहा आई बॉट ए पेन, मैंने कलम खरीदी, इट वॉज कॉस्टली, या महंगी थी। तो यहाँ पे नाउन की विशेषता कॉस्टली के रूप में है तो हम लोग इसको लिख देंगे आई बॉट अ कॉस्टली पेन। आई बॉट अ कॉस्टली पेन, मैंने एक कीमती या मैंने एक खर्चीली या महंगी कलम को खरीदा। अब तीसरे पे आ जाते हैं। आई सा ए गर्ल। करा मैंने एक लड़की को देखा। करा सी वॉज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। करा वह बहुत अधिक लंबी और सुंदर थी। तो पहले वाले वाक्य में जो हमारा नाउन है वह क्या है, गर्ल है, लड़की, और इसकी विशेषता क्या है, टॉल एंड ब्यूटीफुल। तो हम लोग इसको लिख देंगे जनरली आसानी से, आई सा ए वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल गर्ल। एंड ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ गर्ल क्या है, नाउन है। टॉल एंड ब्यूटीफुल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। और बेरी यहाँ क्या है, एडवर्ब है। तो हम लोग आसानी से एडजेक्टिव का प्रयोग करके सिंथेसाइज कर लिए। अगला कह रहा आई मेट ए बॉय, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। कह रहा आई मेट, मैं मिला, अ बॉय एक लड़के से। कह रहा ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। कह रहा वह बहुत क्या था, बुद्धिमान था। तो कह रहा है यहाँ पे पहले वाले वाक्य में नाउन हमारा क्या है, बॉय है, और उसकी विशेषता क्या है, इंटेलिजेंट। ये एडजेक्टिव है तो हम लोग इसको एडजेक्टिव को नाउन के ठीक पहले लाके अरेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आई met a very intelligent, I met a very intelligent boy, I met a very intelligent boy, मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। तो उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चंद मिनट में आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, सिंथेसाइज कैसे होगा।
हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। मेरे छोटे भाई बहन ध्यान से बातों को समझते जा रहे होंगे, उनको एक्सरसाइज नहीं कहीं से भी क्वेश्चन इस नियम के ऊपर बेस्ड मिल जाएगा तो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनको अपना कंसेप्ट क्लियर है, और जब कंसेप्ट क्लियर है तो फिर कोई समस्या ही नहीं। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं, 5th सेंटेंस के ऊपर चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला सेंटेंस है वो है, इसको सब लोग स्टार कर लेंगे, 5th वाले को सब लोग क्या कर देंगे, स्टार कर देंगे, क्योंकि 3 सेंटेंस का सिंथेसाइज है। सब लोग ध्यान से सुने। सेंटेंस है ए लायन वाज हंग्री, ए लायन वाज हंग्री। इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सब लोग लिखेंगे, तुरंत लिखेंगे या बाद में भी वीडियो देख रहे होंगे फिर भी लिखेंगे बाद में, जब पूरा समझ जाएंगे। अ लायन वाज हंग्री, और दूसरा कह रहा है ही किल्ड अ हॉर्स, ही किल्ड अ हॉर्स, और तीसरा सेंटेंस कह रहा है द हॉर्स वाज ब्लैक, द हॉर्स वाज ब्लैक, द हॉर्स वाज ब्लैक, द हॉर्स वाज ब्लैक। चलो ध्यान सुने। कह रहा है ए लायन मतलब एक शेर, वाज हंग्री मतलब भूखा था, ही मतलब उसने किल्ड जान से मार दिया, ए हॉर्स मतलब एक घोड़े को। कह रहा है द हॉर्स वाज ब्लैक, और घोड़ा कैसा था, काला था। तो हम लोग देख रहे हैं कि लायन अपने आप में पहले वाले वाक्य में क्या है, नाउन है, और इसकी विशेषता हमें इसी वाले वाक्य में दिखाई दे रही है। हंग्री मतलब क्या होता है, भूखा, और भूखा होना क्या है, एडजेक्टिव है। तो कह रहा है कि एक जो शेर था वह भूखा था, तो हमें पहले ही सेंटेंस में नाउन भी दिखाई दे रहा है, उसकी विशेषता प्रकट करने वाला एडजेक्टिव भी दिखाई दे रहा है। अब दूसरे वाले में हम लोग आए, ही किल्ड ए हॉर्स, उसने घोड़े को जान से मार दिया। यहाँ पे जो हॉर्स है ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, लेकिन इस हॉर्स की विशेषता में तीसरे में दिखाई दे रही है, द हॉर्स वाज ब्लैक। यहाँ काला जो काले रंग का है ये अपने आप में क्या है, हॉर्स क्या विशेषता यानी एडजेक्टिव है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहले वाक्य में नाउन आया, उसकी विशेषता भी पहले में है, फिर दूसरे वाले वाक्य में एक दूसरा नाउन आया और उसकी विशेषता तीसरे वाले में दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे तीनों सेंटेंस को हमें सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन एडजेक्टिव का प्रयोग करके। सब लोग ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे। तो अगर हम लोग पहले वाक्य को देखें, ए लायन वाज हंग्री मतलब एक शेर भूखा था, यानी शेर भूखा था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अ हंग्री लायन, अ हंग्री लायन। लायन यहाँ क्या है, नाउन है, हंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। तो अ हंग्री लायन मतलब एक भूखे शेर ने, किल्ड मीन्स क्या कर दिया, जान से मार दिया। एक भूखे शेर ने जान से मार दिया, किसको मार दिया, ए ब्लैक हॉर्स, क्योंकि हॉर्स हमारा क्या है, नाउन है, और ब्लैक इसका क्या है, विशेषता बताने वाला शब्द यानी एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सबको अरेंज भी कर लिया, पूरा अर्थ भी कंप्लीट ग्रहण कर लिया और एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया। कैसे, एक भूखे शेर ने एक काले रंग के घोड़े को क्या कर दिया, जान से मार दिया। तो यहाँ पे लायन नाउन है, उसकी विशेषता हंग्री के रूप में दिखाई दे गई। एक हॉर्स नाउन है, उसकी विशेषता ब्लैक के रूप में दिखाई दे गई। तो हम लोग नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग कर लिए और इन तीनों सेंटेंस का सिंथेसाइज करके हम लोग किसका निर्माण कर लिए, एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर लिए। सबको बात समझ में आई कि नहीं आई? उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से समझ में आई होगी। सब लोग इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, पिन करेंगे, जिससे हमें लगेगा कि आप लोग क्रिएटिविटी के साथ पूरी एक्सरसाइज को समझ रहे हैं। तो ये वाला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। 5वां 3 सेंटेंस पे था, बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कॉपी पे स्टार कर लेंगे, ट्रिपल स्टार, और आसानी से बातों को लिख डालेंगे। अब हम लोग 5th सेंटेंस को समझने के बाद अगला सेंटेंस लेते हैं। एक्सरसाइज का 6वां सेंटेंस हम लोग लेते हैं, सब लोग ध्यान समझेंगे। अगला सेंटेंस है, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, और दूसरा है सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल। सब लोग ध्यान से करेंगे, इसको भी स्टार कर लेंगे, बोर्ड परीक्षा में आ जाता है। तो कह रहा है विलियम सी डगलस, यह राइटर का नाम है, यह एक लेखक है इंग्लिश लिटरेचर के, उनका नाम है। तो कह रहा है विलियम सी डगलस ने सा देखा, और गर्ल मतलब एक लड़की को। कह रहा है विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। कह रहा है सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, शरणार्थी लड़की। शरणार्थी लड़की का मतलब होता है जब कोई एक सिटीजन जो होता है किसी भी कंट्री का, वो अपने कंट्री को छोड़कर किसी अनदर कंट्री में चला जाता है वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उसकी जो ज़मीन होती है वहाँ की, वह किसी कारणवश
कोई न कोई या तो हड़प लेता है या तो किसी कारणवश उसकी पूरी ज़मीन समाप्त हो जाती है या सरकार के कब्जे में आ जाती है और वो वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाता है, तो वह फिर वहाँ पे नहीं जा सकता है क्योंकि वह अपने स्वेच्छा से आया हुआ होता है। तो ऐसी कंडीशन में जो दूसरे देश में आकर रह रहा होता है सिटीजन, उसको शरणार्थी कहा जाता है, वहाँ शरण लिया हुआ। तो कह रहा है कि विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, कह रहा सी वाज अ रिफ्यूजी गर्ल, कह रहा वह एक शरणार्थी लड़की थी। अब यहाँ पे लड़की की विशेषता है कि वह लड़की कैसी थी, शरणार्थी थी, यानी किसी दूसरी जगह पे शरण ली हुई थी, वह उसका खुद का देश नहीं था। तो हम लोग इसको बना लेंगे विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस सा अ रिफ्यूजी गर्ल, कह रहा विलियम सी डगलस ने एक शरणार्थी लड़की को देखा। यहाँ गर्ल क्या है, नाउन है, और रिफ्यूजी क्या है, शरणार्थी, उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले सेंटेंस को लेते हैं, सब लोग ध्यान से समझें। अगला सेंटेंस कह रहा है ए बॉय वाज A boy was laughing heartily. A boy was laughing heartily. और दूसरा सेंटेंस है he was popular. तो कह रहा अ बॉय वाज लाफिंग, कह रहा एक लड़का हंस रहा था, हर्टली मतलब पूरे मन से, पूरे हृदय से, कह रहा ही वाज पॉपुलर, वह प्रसिद्ध था। तो कह रहा है कि यहाँ पहले वाले वाक्य में बॉय आया है और यहाँ पे उसकी विशेषता पॉपुलर यानी प्रसिद्ध लड़के की बात की गई है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव भी दिखाई देगी। या तो हम लोग बना लेंगे अ पॉपुलर बॉय वाज लाफिंग, अ पॉपुलर बॉय वाज लाफिंग हार्टली, अ पॉपुलर बॉय वाज लाफिंग हार्टली, एक प्रसिद्ध लड़का पूरे मन से, पूरे दिल से क्या कर रहा था, हंस रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा। हम लोग 7th सेंटेंस के बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 8th सेंटेंस के ऊपर। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। अगला सेंटेंस हमारा ही रीड अ बुक, ही रेड अ बुक, और दूसरा सेंटेंस है द बुक वाज ओल्ड, द बुक वाज ओल्ड। यहाँ पे रीड के सेकंड फॉर्म की बात की गई है क्योंकि पास्ट है। कह रहा है कि ही रेड, उसने पढ़ा, बुक एक पुस्तक को, कह रहा है उसने एक पुस्तक को पढ़ा, द बुक वाज ओल्ड, और पुस्तक कैसी थी, पुरानी थी, बूढ़ी नहीं भैया, पुरानी। तो यहाँ पे पहले वाक्य में नाउन क्या है, बुक, दूसरे में उसकी विशेषता क्या है, एडजेक्टिव। तो हम लोग लिख देंगे ही रेड, आयन लगेगा क्योंकि इसके बाद जो आने वाला शब्द है उसकी जो स्टार्टिंग है वह किसके साथ है, वाबिल के साथ है, और वाबिल के पहले आर्टिकल न लिख के हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आयन का, क्योंकि उसके बाद वाला जो शब्द आना चाहिए अगर उसकी स्टार्टिंग किससे है, वाबिल लेटर से है। तो हो जाएगा ही रीड एन ओल्ड बुक, उसने एक पुरानी किताब को, पुस्तक को पढ़ा। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है ए मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, कह रहा है अ मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, और दूसरा कह रहा है ही वाज लेम, तो कह रहा मैन मतलब एक व्यक्ति, वाज गोइंग जा रहा था, टू स्टेशन, कह रहा स्टेशन की तरफ, कह रहा ही वाज लेम, वह लंगड़ा था। तो यहाँ पे मैन क्या है, पहले वाक्य में नाउन है, और लेम यानी लंगड़ा होना उसकी क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो हम लोग बना लेंगे और लेम मैन, एक लंगड़ा व्यक्ति, वाज गोइंग टू स्टेशन, और लेम मैन वाज गोइंग टू स्टेशन, एक लंगड़ा व्यक्ति स्टेशन जा रहा था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग 9 सेंटेंस अच्छे से कर लिए और हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग हर सेंटेंस को अच्छे से समझे होंगे, किसी में आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम लोग एक सेंटेंस और लेते हैं, 10वां सेंटेंस है हमारा, सब ध्यान से समझेंगे। कह रहा वुमन वाज स्ट्रोलिंग, अ वुमन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड
और दूसरा सेंटेंस है सी वाज ओल्ड। तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंथेसाइज करना है। करा अ वुमन, एक महिला वाज स्ट्रोलिंग मतलब लड़खड़ा रही थी, स्ट्रोल करना मतलब लड़खड़ाना। करा ऑन द रोड मतलब सड़क पर। करा सी वाज ओल्ड, करा वह क्या थी, वृद्ध थी, बूढ़ी थी। तो कह रहा है एक महिला सड़क पर क्या कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, और सी वाज ओल्ड, करा वह बूढ़ी थी। तो हम लोग बना लेंगे एन ओल्ड वुमन। फिर ध्यान दें यहाँ ओल्ड आया, इसका जो स्टार्टिंग है वह ओवेल साउंड के साथ, इसलिए हम लोग एन लगाएंगे। एन ओल्ड वुमन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड, ऑन द रोड। एन ओल्ड वुमन वाज स्ट्रोलिंग ऑन द रोड। करा एक बूढ़ी महिला करा सड़क पर क्या कर रही थी, लड़खड़ा रही थी, अर्थात लड़खड़ाते हुए चल रही थी। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं आपको सारे सेंटेंस अच्छे समझ में आएंगे, आपको किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो इस प्रकार हमारी ये जो पूरी एक्सरसाइज थी वह कंप्लीट हो गई। किसी भी सेंटेंस में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, हमें ये पूरा का पूरा उम्मीद है। हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देना, सब लोग इसको कर लेंगे। सेंटेंस है सोहन वाज अ मैन, सोहन वाज अ मैन, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। ये सब लोग बना के दिखाएंगे। और दूसरा सेंटेंस है एक रमेश इज ए पॉपुलर, रमेश इज ए पॉपुलर मैन इन द विलेज, रमेश इज ए पॉपुलर मैन इन द विलेज। दूसरा है ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड he is very intelligent and clever, he is very intelligent and clever। तो इन दोनों सेंटेंस का सब लोग क्या करेंगे, इसी का प्रयोग करके, एडजेक्टिव का प्रयोग करके आसानी से सिंथेसाइज कर लेंगे और सिंथेसाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस प्रकार से ये पूरा नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हमारा एडजेक्टिव तक पूरी बात कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नए वाले रूल के ऊपर, नए वाले नियम के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और वह बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको थोड़ा समय भी लगेगी, थोड़ा आपको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मिलेंगे तो नए नियम पर चर्चा करेंगे। तब तक सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए और अपने लक्ष्य की तरफ लगातार जैसे आपने सोचा अपने लक्ष्य के लिए वैसे वैसे मेहनत करते जाइए। सब कुछ अच्छा होगा अगर आज आप पूरे कर्तव्य निष्ठता के साथ अपना काम करते जाएंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।